शाहदरा जिले के झिलमिल एवं फ्रेंड्स कॉलोनी सीईटीपी सोसाइटी द्वारा झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस दौरान हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की भारी किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार जल मंत्री आतिशी हरियाणा पर पानी कम देने का आरोप लगा रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा से पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि झूठे मक्कार लोगों की यह सरकार है जिनके विधायक मंत्री गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब दिल्ली में दिल्ली सरकार बनी थी तो जब जल बोर्ड 650 करोड़ के फायदे में था और आज 60,000 के घाटे में है। ये सब टैंकर माफिया के साथ उनकी साठगांठ है। दिल्ली में जगह जगह पानी की पाइपलाइन से पानी बर्बाद हो रहा है और इनका ध्यान इस और नहीं है। इन्हें जहां जहां पानी की पाइपलाइन से पानी बर्बाद हो रहा है इनको जाकर वहां ठीक करना चाहिए। हर्ष जी, आज सीईटीपी सोसाइटी जहां पर आप खुद भी व्यापारी हैं, वहां की संस्था ने आपका सम्मान किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने घर में आया हूं। मेरे बड़े छोटे भाइयों ने यहां पर आज मुझे बुलाया तो उन्होंने, उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है और इसी कारण से मैं उनसे मिलने के लिए आया। जिस तरह से आपने मंच से आज व्यापारियों के लिए बहुत सारी बातों का जिक्र किया है कि सरकार में किस तरह से अब दिल्ली के व्यापारियों को मदद मिलने वाली केंद्र से, देखिए जो इश्यूज़ केंद्र से रिलेटेड हैं उन सब इश्यूज़ को हम लेकर के जो भी विभाग होगा उनके बीच में जाएंगे। जो भी हमने पहले भी दिल्ली के व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया है केंद्र की सरकार ने, आगे भी जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उनसे डिस्कस करके समझ के उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली में जो सरकार है उनका आरोप है कि दिल्ली को पीने का पानी जो है वो हरियाणा की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है और अब तो मंत्री जो है अनशन पर बैठी है। देखो, दिल्ली की जो राज्य की सरकार है, ये केजरीवाल साहब वाली जो सरकार है, ये ड्रामेबाज, झूठे और भ्रष्टाचारी लोगों की सरकार है। सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। इन्होंने कहा है कि हम फ्री पानी और आधे दाम पे बिजली देंगे। कौन देगा? वही तो देगा ना जिसके हाथ में होगा, जिस सरकार का काम होगा पानी देने का काम। अगर ये पानी भी नहीं दे सकते तो ये सरकार क्या चला रहे हैं? जल बोर्ड इनके अधीन है, जल बोर्ड के सीए इनके लोग हैं, जल मंत्री आतिशी हैं। इनसे काम संभलता नहीं है, इनको काम करना आता नहीं है। इन्होंने कोई एक्शन प्लान तैयार किया क्या? अभी 18 जून की मीटिंग में आतिशी ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये कहा है कि दिल्ली में जितना पानी पीने को चाहिए उतना पानी दिल्ली में उपलब्ध है। ये जो पीने का पानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रहा, दिल्ली की जनता जो प्यासी है, उसका एक बड़ा कारण इन लोगों का नॉन प्लानिंग है। इनको काम करना नहीं आता। आज अगर मकान बनाना है तो उसकी नींव खोदनी पड़ती है। अगर कोई दिल्ली के अंदर पानी की समस्या आती है तो आपको पता है ना, तो आप उसको पहली जून को देखना शुरू करेंगे क्या? वो 1 दिसंबर को देखने वाली होती है। उसके लिए एक्शन प्लान बनाना है। उसके लिए क्या आप 1 दिसंबर में जा कर के हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले कि आप हमें ए पानी देते हो? वो हमें ए नहीं चाहिए, A+2+3+4 चाहिए। आपने डिमांड करी क्या? इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और जितना पानी लीगली दिल्ली को, हरियाणा को देना चाहिए, उससे फालतू पानी हरियाणा देता है, उत्तर प्रदेश देता है। इन लोगों के पास जो भ्रष्टाचार इनके लोगों ने किया है, आम आदमी पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की जनता प्यासी है। टैंकर माफिया के साथ इनका नेक्सस, आम आदमी पार्टी के नेताओं का नेक्सस होने के कारण दिल्ली की जनता प्यासी है। जो बड़ी बड़ी पाइपें आप देखते हैं पानी के जल संयंत्र से निकलती हैं, उसके अंदर जो लीकेज है वो डेलिब्रेट लीकेज है, षड्यंत्र करके लीकेज है। वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का नेक्सस है। उस लीकेज से पानी टैंकरों में भरा जाता है मुफ्त में और दिल्ली की जनता को हजारों लाखों रुपए में वो टैंकर बिकता है जाकर के। तो ये इनके भ्रष्टाचार, नॉन प्लानिंग, नॉन एग्जीक्यूशन के कारण है। अब ये अनशन पे बैठी हैं। मैं चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनको ये निवेदन करना चाहता हूँ, फालतू का ड्रामा बंद कर दें। आप भ्रष्टाचारी आपके नेता हैं, ये दिल्ली की जनता को अच्छे से समझ चुकी है और उन्होंने इस बार के चुनाव में भी अच्छी तरह से उन्हें बताया है।
तो ये अनशन भी एक ड्रामा है। ठीक है, हर्षजी 100 दिनों खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।